आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या 38.9 लाख थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 1,53,16,784 हो गई। राज्य के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 14.5% है तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 21% है। मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां पाई जाती हैं। राज्य के सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला अलीराजपुर है। सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड जिला है। राज्य की प्रमुख जनजातियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 गोंड, नंबर 2 भील, नंबर 3 बैगा, नंबर 4 कोकरू, नंबर 5 सहरिया, नंबर 6 कोल, नंबर 7 अगरिया, नंबर 8 पारदी, नंबर 9 पनिका, इसको पनका भी बोलते हैं, नंबर 10 भारिया, नंबर 11 खैरवार, नंबर 12 कमार, नंबर 13 अबूझ माड़िया, नंबर 14 बंजारा। ये हमारी 14 प्रमुख जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। तो पहले गोंड के बारे में जानते हैं। नंबर 1 में गोंड है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, पाई जाती है, लेकिन नर्मदा के दोनों विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अधिक संकेंद्रण है। राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला एवं शहडोल जिलों में गोंड जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत, अर्थात जनजाति पहले पर्वतों पर निवास करती थी, इसलिए गोंड कहलाई। इस जनजातियों में स्त्रियों का कद पुरुषों की अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला, केश मतलब बाल काले, नासिका भारी व बड़ी होती थी, नाक, गोलाकार सिर, छोटे होंठ, सुगठित शरीर तथा मुंह चौड़ा होता है। इनके चेहरों पर बाल कम होते हैं, अतः पुरुष दाढ़ी मूछ व नहीं रखते। स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर सुगठित होता है, जिससे यह अत्यधिक मेहनत वाले होते हैं। नंबर 2 में भील जनजाति। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ जिलों में निवास करती है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से मानी जाती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ धनुष होता है। यह जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है, इसलिए इसे भील कहा गया है। भील प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। भील जनजाति के लोगों का कद नाटा होता है, शरीर का रंग काला, गहरे काले बाल, घुंघराले बाल, नाक थोड़ी चपटी, चौड़ा चेहरा, बड़े नथुने, बड़ी नाक, गठा हुआ बदन आदि इस जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। भीलों का निवास स्थायी नहीं होता है, ये प्रायः भ्रमण करते रहते हैं। यह लोग पहाड़ी स्थानों पर बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों के झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। भीलों में काफी कम कपड़े पहने जाते हैं। पुरुष प्रायः लंगोटी तथा सिर पर साफा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। भील जनजाति में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्रियों में लाल रंग का लहंगा तथा ओढ़नी का प्रचलन अधिक होता है। ये शरीर पर गुदना गुदवाते हैं तथा पैरों में गिलट, लोहे या चांदी मिश्रित धातुओं पर आभूषण धारण करती हैं। पुरुष कानों में चांदी की बालियां, लटकन,
हाथ में कड़े और सिर पर चाकदार पगड़ी। हाथ और पांव में लोहे या गिलट के कड़े पहने होते हैं। भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ रबड़ी है। इनके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, जौ, सांवा, लावा, कोरा, उड़द की उबली दाल भी इनमें प्रचलित है। ये मांसाहारी होते हैं तथा इन्हें मदिरापान में विशेष लगाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मद्य पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। मकई, जौ, महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर ये स्वयं भी पीते हैं तथा देवी देवताओं को प्रसाद रूप में चढ़ाते भी हैं। तीसरी जनजाति है बैगा। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा शब्द अनेकार्थी है। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। यद्यपि बैगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति कहा जाता है। बैगाओं का रंग काला व त्वचा शुष्क और रूखी होती है। बैगाओं के बाल लंबे, इनका कद अन्य जनजातियों की अपेक्षा कुछ लंबा, नाक चपटी होती है। इनके घर का दीवारें बांस मिट्टी की बनाई होती हैं। बैगा बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष कमर के भाग में हतोप्स तथा निचले भाग में फटका पहनते हैं। लंगोटी, फटका मतलब लंगोटी। विशेष अवसरों में इन्हें जैकेट तथा फेंटा पहने भी देखा जाता है। फेंटा का मतलब है साफा। अब नंबर 4 जनजाति कोरकू। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वनीय अंचलों, मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल जिले में भैंसदेही और चिंचोली तहसील, होशंगाबाद तथा हरदा की टिमरनी और खिकरिया तहसील और खंडवा की हरसूद, बुरहानपुर जिले के ग्रामों में निवास करने वाली प्रमुख एक जनजाति है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। कोरकू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। कोरकुओं का रंग काला होता है, आंखें काली होती हैं, नाक कुछ चपटी होती है, नथुने फूले हुए, होंठ मोटे तथा चेहरा गोल होता है। इनका शरीर बहुत ही हष्ट-पुष्ट होता है। कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण होता है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती वांडी और कुर्ता तथा कमर के घुटनों तक सफेद धोती पहनते हैं। ये गले में चांदी या कांसे अथवा तांबे का छोटा ताबीज भी पहनते हैं। कोरकू स्त्रियां रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल और गुलाबी रंग के लुगड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। लहंगा पहनना। युवतियां चांदी के, कांचे के एवं पीतल के बने गहने और लाल, काले, नीले, पीले जो रंग बिरंगे मोतियां होती हैं, उनकी बनी मूंगा की मालाएं पहनना पसंद करती हैं। कोरकू लोगों का मुख्य भोजन कृषिकृत पदार्थ, जंगली फल फूल एवं अनेक प्रकार का मांस है। कृषिकृत पदार्थों में मुख्य रूप से कोदो, कुटकी, शवा, बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं, तुअर, तिवड़ा, तिल्ली आदि है। नंबर 5 में सहारिया जनजाति। मध्य प्रदेश में सहारिया की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। यह प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विशेषकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड में निवास करती हैं। सहारियों का घनत्व ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक है। अगर संभाग से संबंधित आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर के संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के बारे में जान सकते हैं। सहारिया कोलरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ जंगल होता है। सहारिया शब्द की उत्पत्ति सह प्लस हरिया से हुई है, जिसका अर्थ है शेर के साथ होना। सहारिया जनजाति के लोगों का कद मध्य ऊंचा तथा रंग सावला होता है। इसके पहनावे पर राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सहारिया पुरुष धोती पहनते हैं, रंगीन कमीज और साफा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां
लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पेटिया, सलूका पहनती हैं। नंबर 6 में है कोल। कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी हैं तथा रीवा को अपनी रियासत भी बताते हैं। यह जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर में निवास करती है। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के वर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। यह जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है। यह आष्ट्रिक परिवार की जनजाति है। आष्ट्रिक परिवार। कोल जनजाति के मुख्य उपवर्ग रौतिया, रौतले, भड़तिया, दसोरा, मरनहा, कगबारिया, काठोतिहा, मवाशी, ठाकुरिया, वैरहिया और विंज इनके अन्य प्रमुख उपवर्ग हैं। कोल जनजाति धर्म के अटूट विश्वास रखती है तथा इसकी धार्मिक क्रियाओं पर हिंदू सभ्यता व संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई जा सकती है। ये लोग सूर्य, चंद्र, इंद्र, पवन तथा गंगा, यमुना नदियों व हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। नंबर 7 अगरिया। अगरिया विशेष उद्यम वाली गोंडों की उपजनजाति है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल तथा छत्तीसगढ़ के जिलों एवं दंडकारण्य में पाए जाते हैं। अगरिया लोगों के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों से माना जाता है। ये अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। इनका भोजन मोटे अनाज और सभी प्रकार के मांस हैं। मांस मदिरा से संबंधित है। इनमें गुदने गुदवाने का रिवाज, हाथ में गुदना गुदवाना इत्यादि का विवाह में वधू का शुक्ल प्रचलन है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति है। अगरिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। नंबर 8 पारदी। पारदी जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है। पारदी मराठी शब्द पारद शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आखेट। अनुसूचित जनजातियों की शासकीय सूची में भी पारदी जनजाति के अंतर्गत वहेलियों को सम्मिलित किया गया है। पारधियों में अनेक उपजनजातियां पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 भील पारधी, चीता पारधी, गोसाई पारधी, वनदरवाला पारधी, फांस पारधी, टकनकार और टाकिया पारधी, शीशी का तेल वाले पारधी, लंगोटी पारधी इत्यादि। भील पारधी ऐसे पारधी हैं जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं, उन्हें भील पारधी कहते हैं। अब चीता पारधी, चीतों को पालने व प्रशिक्षण करने वाले पारधी चीता पारधी कहलाते हैं, परंतु यह लगभग 100 वर्ष पुरानी बात हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अकबर व अन्य मुगल बादशाहों के यहाँ चीता पारधी नियमित सेवक हुआ करते थे। गोसाई पारधी वैज्ञानिक वस्त्र धारण करते हैं तथा भगवा वस्त्र साधुओं जैसे दिखाई देते हैं। ये हिरण का शिकार करते हैं। बंदर वाला पारधी, ये बंदर नचाने वाले पारधी होते हैं। अब फांस पारधी, वे पारधी जो शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं, उन्हें फांस पारधी कहते हैं। टकनकार और टाकिया पारधी, ये सामान्य शिकारी और हाका लगाने वाले पारधी होते हैं। सीसी का तेल वाले पारधी, पुराने समाज में मगर का तेल निकालने वाले पारधी होते थे। सीसी का तेल वाले पारधी इन्हीं को कहा जाता है। लंगोटी पारधी, ये वस्त्रों में केवल लंगोटी पहनते हैं, इसलिए इन्हें लंगोटी पारधी कहा जाता है। नंबर 9 पनका जनजाति, इनको पनिका भी बोलते हैं। पनका द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। छोटा नागपुर में यह पनिका जनजाति के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संत कबीर का जन्म जल में हुआ था और वे एक पनका महिला द्वारा पाले पोसे गए थे। पनका प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ और विंध्य क्षेत्र में सीधी एवं शहडोल में पाए जाते हैं। आजकल अधिक जनसंख्या पनवन कबीरपंथी हैं। ये कबीरहा भी कहलाते हैं। ये मांस मदिरा इत्यादि से परहेज करते हैं। दूसरा वर्ग शक्ति पनका कहलाता है। इन दोनों में विवाह संबंध नहीं है। इनके गोत्र टोटम प्रधान है
जैसे धुरा, नेवता, परेवा इत्यादि। नंबर 10, भारिया। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र में छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और सरगुजा जिले में है। इस अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली जनजाति का एक छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक एक स्थान में सदियों से रहा है। पातालकोट स्थल को देखकर यह समझा जा सकता है कि यह वही स्थान है जहां यह समय रुका हुआ है। इस क्षेत्र के निवासी शेष दुनिया से अलग थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था है। पातालकोट में के शाब्दिक अर्थ है पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला। यह नाम बाहरी दुनिया के लोगों ने छिंदवाड़ा के एक ऐसे स्थान को दिया है जिनके चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। नंबर 11, खैरवार। खैरवार मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख उपजाति है। खैरवार अपना मूल स्थान खरियागढ़, कैमूर पहाड़ी मानते हैं, जहां से ये हजारीबाग जिले तक पहुंचते हैं। बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। मिर्जापुर और पालामऊ के खैरवार स्वयं को अभिजात वर्ग का मानते हैं तथा जनेऊ धारण करते हैं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर, मंडला, सरगुजा और विंध्य क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को खैरुआ भी कहा जाता है। नंबर 12, कमार जनजाति। कमार लगभग ग्रामीण अधिवास में रहने वाले आदिवासी हैं। रायपुर जिले में कमार विशेष पिछड़े माने जाते हैं। अंग्रेजी लेखकों ने इन्हें गुहावासी बताया है। आज के समय में मध्य प्रदेश के वनों या पर्वतों में कोई भी आदिवासी समूह गुहावासी नहीं है। शासकीय सहायता योजना के अंतर्गत इन्हें कम दामों में बांस उपलब्ध कराया जाता है और चटाइयां एवं टोकरियों को सीधे ही खरीदी की जाती है। अब है नंबर 13, अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया या हिलमाड़िया बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में बसे हैं। इनकी अधिकतर जनसंख्या नारायणपुर तहसील में है। इनके खेत ढलवा भूमि में होते हैं जिनमें धान उगाया जाता है। जंगली क्षेत्रों को साफ करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि क्षेत्र में बांस अधिकता से ना पाए जाते हो, क्योंकि बांस के पुनः अंकुरित होने का खतरा होता है। अबूझमाड़िया स्थानांतरी कृषि करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः अपनी आवश्यकता की भूमि प्राप्त हो जाती है। कोल प्रजाति की जनजाति मध्य प्रदेश के छोटा नगर से ही आई है। यह बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये वहां के धातु गलाने का काम करने वाले लोग हैं। 14, बंजारा जनजाति। बंजारा भारत की बहुत पुरानी यायावर जनजाति है। मध्य प्रदेश में बंजारा एक घुमंतु जनजाति के रूप से मानी जाती है, लेकिन आजकल प्रदेश में कुछ हिस्सों में विशेषकर निमाड़, मालवा, मंडला आदि बंजारा जनजाति के लोग ग्राम बसाकर रहने लगे हैं, जिसे टांडा कहा जाता है। प्रारंभ में बंजारा जनजाति के लोग जीवनोपयोगी सामग्री बैल पर लादकर ग्राम ग्राम ले जाकर बेचते थे, जिसे बालद लाना कहा जाता था। बंजारा जाति कंघी के आविष्कार के रूप में जानी जाती है। बंजारों का मूल उद्गम और निवास स्थान राजस्थान माना जाता है। बंजारे अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यायावरी के कारण बंजारा जाति की संस्कृति सर्वथा अलग प्रकार की बन गई है। इनके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की एक तरह की विविधता आ गई है। बंजारे आज भी अपनी कबीलाई जिंदगी की बहुत सी रूढ़ियों को अपनाए हुए हैं। कबीले का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। कबीले में सभी तरह के व्यवसाय करने वाले बंजारे नाई, धोबी, चर्मकार, बढ़ई आदि होते हैं। इनमें चारण और चाट भी होते हैं। पशु व्यवसायी बंजारे भी होते हैं। बंजारे सिख धर्म से प्रभावित हैं। गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर बंजारे अटूट आस्था रखते हैं। विवाह में मुखिया उदासी अरदास पढ़ते हैं। ये दीपावली पर लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। ये गणगौर पर्व भी मनाते हैं। बंजारों पर गणगौर पर्व सावन महीने में मनाया जाता है, जबकि अन्य समाजों में चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। आज हमने जाना मध्य प्रदेश की
प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।